जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जगत एकेडमी पे। मैं सीडीवी का 7वां मॉक टेस्ट लेके आया हूँ, जिसका पहला क्वेश्चन है, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है ए विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, बी केवल निगोए छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर, सी संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निगोए बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर, या डी ऑप्शन हो जाएगा विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। तो पहले का मैं बता दूं, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? ए वे अन्य को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक हैं। बी वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। सी अपनी उच्च स्तरीय संवेदनाओं के कारण भी वे निम्न श्रेणी पा सकते हैं। या डी बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति का के कारण ही उनका महत्व होता है। तो इसका दूसरे का मैं बता दूं, तो दूसरे का आपका हो जाएगा सी, वे अपनी उच्च स्तरीय संवेदनाओं के कारण भी निम्न श्रेणी भी पा सकते हैं। बहुस्तरीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री बहुआकलन तकनीकों तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? ए सार्वभौमिक प्रारूप, बी विभेदित अनुदेशन, सी उपचारात्मक शिक्षण, या डी पारस्परिक शिक्षण। तो तीसरे का ऑप्शन हो जाएगा सी उपचारात्मक शिक्षण। आप कहिए विभेदित अनुदेशन। एक शिक्षिका को पूरा पाठ, क्वेश्चन नंबर 4, पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है? ए ऑप्शन बच्चों की पाठ की समझने की स्वशैली विकसित करने में, बी वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से नहीं पढ़ाने की आवश्यकता का संकेत दे रही है, सी वह आकलन के दृष्टिकोण को पुनर्बलित कर रही है, या डी वह विद्यार्थियों को समर्थानुकूल पाठ्य वस्तु के महत्व को स्मरण कराने में प्रेरित कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 4 और 4 का ऑप्शन हो जाएगा ए, वह बच्चों के पाठ को समझने की स्वशैली को विकसित कर रही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को बाधित नहीं करता? अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूप, मोर्चाबंदी, या निर्धारण। तो 5वें का ऑप्शन हो जाएगा ए, अंतर्दृष्टि समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? ए राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके, रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण स्नेही के साथ सहयोगी संबंध विकसित करना, सी उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिनसे बड़े प्रफुल्लित होते हैं, या डी संसार के सर्वश्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकारों की निष्पत्ति के संबंध साहित्य पढ़ने के लिए उनसे सीखने का प्रयास करने के लिए कहना। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 6 का हो जाएगा बी, अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 7 है कि शिक्षार्थी ज्ञान एक अध्यापक उस बड़े मतलब उस बच्चे के परामर्श से करते हैं। शिक्षार्थी ज्ञान एक अध्यापक उस बच्चे के परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रकृति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? यह एक उपासात्मक प्रयास है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सके। बी यह अपने विचारों द्वारा खोजे करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। सी विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु एक अच्छा संभावित परामर्श है, या डी इस कार्य को केवल अनुभवी कौशल पारस्परिक विशेषज्ञों के पास भेजा जा सकता है। तो 7 का मैं बता दूं, बी हो जाएगा कि यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करे। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तत्व निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? संज्ञानात्मक भावना, तनाव विलोपन, निष्पत्ति चिंता, या डी संज्ञान प्रतियोगिता। तो 8वें का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, तनाव विलोपन। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन से सिद्धांतकार का यह मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं?
तो ये क्वेश्चन नंबर 9 इसका ऑप्शन ए बैंडूरा, डी मैस्लो, सी स्किनर या डी पियाजे। तो 9 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। 9 का ऑप्शन डी पियाजे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक रूप से विद्यालय में पहली बार जाता है तो तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। इससे इस व्यावहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता रहता है, विकास अलग अलग लोगों में भी विकास भिन्न रूप से होता है, या डी विभेद व एकीकरण का लक्षण है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा बी कि विकास निरंतरीय चलता है, कॉन्टिन्यूस चलता है, लगातार, डिसकॉन्टिन्यूस पर लगातार चलता है। तो ये 10 क्वेश्चन रहे। बाकी आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।